नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। सुक्खा कालवा की भारी तादाद में फ़ैन फॉलोइंग है। लोग चौंक जाते हैं जब एक गैंगस्टर की इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती है। तो ये फैंस ऐसा कह लीजिए उनके कुछ अच्छे कामों की वजह से भी होते हैं। सुक्खा कालवा, जो कि शार्प शूटर सुक्खा कालवा के नाम से भी जाना जाता है। सुक्खा कालवा का जन्म 21 जून को कालवा गांव में हुआ, जो कि जलंधर अमृतसर रोड पे पड़ता है। सुक्खा कालवा जिमीदार फैमिली से बिलोंग करता था। सुक्खे के पिता का नाम दर्शन सिंह और माता का नाम हरजिंदर कौर है। परिवार ने उसका नाम सुखवीर सिंह रखा। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था सोनू कालवा। सुक्खे का सपना बाहर देश जाने का था। उसका परिवार भी चाहता था कि सुक्खा बाहर जाए। उसके पिता ने सुक्खे को अपने बड़े भाई जसवंत के पास भेजना था, जो कि अमेरिका में है। उसके पिता का सपना था कि सुक्खा बाहर जाकर अपना अच्छा भविष्य बना सके, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 2004 में सुक्खे के माता पिता का अमेरिका का वीज़ा आ जाता है। उस समय सुक्खे के बड़े भाई की उम्र 18 साल थी और सुक्खे की उम्र 17 साल थी। लेकिन गांव में किसी लड़ाई में उस समय सुक्खे का नाम आ रखा था। इस मामले में सुक्खा जमानत पर बाहर आ गया था, मगर उस पर केस होने की वजह से उसके पासपोर्ट में रुकावट बनी हुई थी। इस कारण सुक्खे और उसके परिवार को इस बात का बड़ा झटका लगा था। परिवार सुक्खे को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको मजबूरन बाहर जाना पड़ा। गांव में सुक्खे के ताया ताई और मासी भी रहते थे और उनकी देख रेख में ही सुक्खा और उसका बड़ा भाई उनके पास रहे। सुक्खे ने 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। वहां उसके कई दोस्त बने, जिनका नाम था पान्ना, प्रेम सिंह, लवली बाबा और हरजिंदर सिंह गौंडर उर्फ विक्की गौंडर। अपने दोस्तों का सुक्खा बढ़ चढ़ कर साथ देता था और दोस्तों को अपने भाई जैसे समझता था। विक्की गौंडर सुक्खे का खास दोस्त था। सुक्खा देखने में तो पतला था, लेकिन जहां उसको खड़ना होता था तो वो दलेरी से खड़ता था, चाहे फिर सामने कितना भी बड़ा और तगड़ा इंसान क्यों ना हो। जैसे किसी दोस्त की लड़ाई होती थी तो वहीं सुक्खा उसमें बढ़ चढ़ कर अपने दोस्तों का साथ देता था। वो लड़ाई को दोस्त की नहीं बल्कि अपनी लड़ाई समझता था। धीरे धीरे उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में दोस्तों का साथ देना शुरू कर दिया और उसको पता भी नहीं चला कि कब उसके नाम का सारे पंजाब में डंका बजने लगा। लेकिन जब वो इनकी गहराइयों में उतरता चला गया तो जिस लड़ाई में वो नहीं होता था, उस लड़ाई में भी उसका नाम आना शुरू हो गया, जिस कारण एक बार अटेम्प्ट टू मर्डर केस सुक्खे पर दर्ज हो गया। जब सुक्खे ने लड़ाई झगड़े से दूरी बनानी शुरू कर दी तो उसको उसी बीच एक लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की का पिता एक रिजॉर्ट का मालिक था। सुक्खा उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के पिता ने इस शादी से साफ मना कर दिया था, मगर लड़की सिर्फ सुक्खे से शादी करना चाहती थी। इस तरह परिवार ने अपनी लड़की की जिद के आगे घुटने टेक दिए और 11 अक्टूबर 2008 में परिवार ने दोनों की शादी करवा दी। लड़की, जो कि पहले से ही आइल्स की तैयारी कर रही थी और वो स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, इस पर सुक्खे के घर वाले बहुत खुश थे। घर वाले चाहने लगे कि वो तो सुक्खे को अमेरिका नहीं ले जा सके, लेकिन अब उसकी वाइफ सुक्खे को ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएगी और वो वहाँ अच्छे से सेटल हो जाएंगे। धीरे धीरे सुक्खे को कई केसों से क्लीन चिट मिल गई थी और गांव की लड़ाई के मामले से भी उसको राहत मिल गई थी, जिस कारण सुक्खे का पासपोर्ट बनकर आ गया और उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा। माता पिता बेहद खुश थे सुक्खे के सेट होने के बाद से। अब वो अपने बड़े बेटे सोनू को भी सेटल करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया में सुक्खे की वाइफ ने स्टडी करनी शुरू कर दी और सुक्खे ने भी वहाँ कैब चलानी शुरू कर दी। लेकिन कुछ महीनों के बाद से ही दोनों पति पत्नी में झगड़े होने शुरू हो गए। ये लड़ाई आपस में कभी काम से लेट आने की वजह से तो कभी प्यार में शक होने के कारण बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए सुक्खा लड़के 9 महीनों के बाद इंडिया में वापस आ गया। जब भी सुक्खे से उसके रिलेशन टूटने का कारण पूछा जाता तो वो यही कहता कि लड़की वहां जाकर गलत हो गई है, जिसको लेकर सुक्खे के परिवार ने शुक्र मनाया था। उन कामों की तरफ सुक्खे ने दोबारा कदम रखना शुरू कर दिया। कहते हैं एक बार सुक्खे के दोस्त लवली बाबा कत्ल केस में फंस गया था, तो उस समय सुक्खे ने लवली को समझौता करने को कहा, पर लवली नहीं माना, जिसके बाद लवली को जेल हो गई। जब लवली जेल से बाहर आया तो कहते हैं सुक्खे पर आरोप लगा कि उसने लवली को मैटर सॉल्व करने से मना कर दिया था।
तब से ही दोनों दोस्तों में फूट पड़नी शुरू हो गई और इसके बाद लवली ने सुखे को धमकी दे डाली कि वो उसको देख लेगा। एक बार दोनों में झड़प भी हुई थी। कहा जाता है कि उस समय लवली अपने काफी सारे दोस्तों के साथ सुखे को मारने के लिए पहुंचा था। जब सुखा अपने एक दोस्त के साथ बैठा था, सुखे ने लवली बाबा से पिस्टल छीन ली, जिसके बाद लवली के सारे साथी वहां से भाग गए। इसके बाद से ही सुखा और ज्यादा मशहूर हो गया। एक बार लवली सरकारी स्कूल की जिम में कसरत कर रहा था तो तभी वहां लवली पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस केस में कई लोगों के नाम आए, जिसमें सुखे का नाम भी शामिल था। जब सुखे को इसके बारे में पता चला तो वो फरार हो गया। उसके कई दोस्तों ने भी उससे किनारा कर लिया, जिसके बाद से ही हरजिंदर सिंह पुल्लर उर्फ विक्की गौंडर उसका दुश्मन बन गया। सुखे का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था और उस पर केसों की गिनती भी। उसके ऊपर एक बीजेपी के कत्ल का मामला भी दर्ज हुआ, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसको लुधियाना की जेल में भेजा गया, लेकिन सुखा वहां से फरार हो गया। सुखा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भागता छिपता फिरता रहा, जिसके बाद उसके ऊपर कई लूट के मामले भी दर्ज हुए। राजस्थान में अपने एक दोस्त का साथ देते हुए सुखे ने एक गैंग वॉर को अंजाम दिया। सुखे को इस बार राजस्थान से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पंजाब पुलिस उसको नाभे की जेल ले आती है और जब उसको 2012 में पेशी के लिए ले जाया जाता है तो उसी दौरान गोरू बच्चा गैंग उसको छुड़वा लेती है। उसके बाद सुखा दिल्ली पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात यूमीन नाम के गैंगस्टर से होती है। इन दोनों ने मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया। एक बार दोनों ने मिलकर ज्वेलरी शॉप से लगभग 3 किलो सोना लूटा, लेकिन कहते हैं यूमीन नाम के शख्स के अंदर लालच आ गया और उस दौरान उस व्यक्ति ने सुखे के गले पर तेजधार हथियार के साथ वार किया और उसको यमुना नदी में गिरा दिया। लेकिन कहते हैं उस समय सुखे की किस्मत अच्छी थी, वह बच जाता है। उसके बाद सुखा कलकत्ता में कदम रखता है, लेकिन पुलिस ने सुखे की कलकत्ता में लोकेशन ढूंढ निकाली और पुलिस वहीं पहुंच जाती है और फिर से सुखे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुखे के ऊपर लगभग 100 आपराधिक मामले थे, लेकिन 100 में से 40 केस ही दर्ज हुए और 18 केसों की सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान सुखे की वाइफ ने तलाक के लिए एप्लीकेशन लगाई, जिसमें यह लिखा था कि सुखा उसको शादी के बाद से दहेज के लिए पीड़ित कर रहा था। कहते हैं सुखा अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं होना चाहता था, वो अपनी पत्नी से कभी तलाक नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो कोर्ट में कभी हाजिर ही नहीं हुआ। लेकिन उसके खराब रिकॉर्ड के कारण तलाक की मंजूरी दे दी गई। सुखे का बड़ा भाई भी लूट के केस में जेल में बंद था और जहां उसकी तबीयत खराब होने के कारण मौत हो जाती है। अब सुखा इस दुनिया को छोड़ना चाहता था। संस्कार करने के लिए सुखे के माता पिता अमेरिका से आए और सुखे ने अपने माता पिता को कहा कि वो इस दलदल से बाहर आना चाहता है और इन सभी कामों को छोड़कर वो घर आना चाहता है। सुखा अपनी फेसबुक आईडी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहा था। उसकी फेसबुक पर कोई ना कोई पोस्ट अपलोड होती रहती थी। एक दिन उसने कमिंग सून लिखकर स्टेटस पब्लिश किया। 21 जनवरी 2015 को जब पेशी के बाद पुलिस सुखे को जलंधर से नाभा जेल लेकर जा रही थी, जब पुलिस की वैन गुराया पहुंची तो उसी दौरान पुलिस वैन पर हमला हुआ। कई राउंड फायर वैन पर किए गए, जिसके बाद सुखे की मौत हो गई। कहते हैं कि सुखे को मारने के बाद उन सब ने वहां पंगड़ा पाया। पुलिस का कहना था कि वो जाते जाते पुलिस के हथियार छीन कर ले गए और आगे जाकर उन हथियारों को फेंक दिया। इस घटना को अंजाम देने की जिम्मेवारी विक्की गौंडर ने ली। ये वही विक्की गौंडर है जो सुखे का खास दोस्त था। सुखे के पिता ने कहा कि सुखे ने उनको बताया था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन उस समय उसके पिता को लगा कि सुखा झूठ बोल रहा है। अगर उनको पता होता तो वो खुद उसको जेल से भागने के लिए कहते। 26 जनवरी 2018 को विक्की गौंडर को राजस्थान के श्री गंगानगर के गांव में पुलिस ने एनकाउंटर करके मार दिया। आज भी सुखे को चाहने वाले बहुत हैं। उनके चाहने वालों का कहना है कि सुखे ने उनका काफ़ी साथ दिया और वो उसके किए गए एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। सुखे पर आधारित मूवी भी आई, लेकिन कई कारणों की वजह से मूवी को थिएटर में नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों, यह थी सुखे कालवों की बायोग्राफी। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।